Guys, good afternoon. Dear student, DLED चतुर्थ सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का आज की ये ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, नोवल कोरोना वायरस ने इस समय पूरे विश्व में तबाही मचाई हुई है। उसके साथ ही साथ हमारे देश में भी काफ़ी संख्या में लोग इससे संक्रमित हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि आप लोगों की ऑनलाइन माध्यम से तैयारी कराई जाए। तो उसी क्रम में आज हम अपना ये फर्स्ट लेक्चर आपके सामने हाजिर हैं और ये हमारा सामाजिक अध्ययन जो पेपर है 4th सेमेस्टर का, उसके सिलेबस के बारे में हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पे आपने देख रहे होंगे सब, हमने सिलेबस को लिख रखा है। आप लोग चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। आप पिछली तीन सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को पढ़कर आए ही हैं, तो आपको थोड़ी सी जानकारी भी हो गई होगी कि इस विषय की प्रकृति कैसी है, यानी कि किन किन विषय को हम इस विषय के अंदर पढ़ते हैं। तो उन्हीं बिंदुओं को मैंने इस पर बोर्ड पर लिख रखा है। जैसे 1857 ईस्वी की क्रांति, इसका अध्ययन करना है हमें। उसके बाद कुछ धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन हुए हैं हमारे देश में, उनके बारे में चर्चा करनी है। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि जो आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर संचालित हुए हैं, उनके बारे में हमें कुछ चर्चा करनी है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता। आपको पता होगा जब कोई भी आंदोलन चलाया जाता है तो उन आंदोलनों को लीड करने के लिए कोई ना कोई नेता अवश्य होता है। तो वही उन्हीं नेताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगला है जलवायु और मौसम। इस टॉपिक पर भी हमें चर्चा करनी है। उसके बाद भारत के प्राकृतिक प्रदेश, यानी कि हमारा जो देश है भारत, उसको कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद हमने अपने देश के प्राकृतिक प्रदेशों को बांटने के बाद, उनकी चर्चा करने के बाद, हम जिस प्रदेश में निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में, उसको भी कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, उसकी हमने चर्चा करनी है। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, वैश्विक समस्या इसको हम कह सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण। इस पर भी हमें चर्चा करनी है। फिर उसके बाद अगला हमारा जो बिंदु है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इस पर भी हमें चर्चा करनी है, क्योंकि ये भी एक ही बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। इसके
पूरे वर्ल्ड में इसके जो कार्य हैं वो सभी पूरा वर्ल्ड पूरा विश्व उनसे लाभान्वित होता है। उसके बाद जननांगीय तथा बेरोजगार, इस टॉपिक को हमें कवर करना है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है, क्योंकि बेरोजगारी के बारे में हम बताएंगे आपको, जननांगीय क्या होता है, और ये बेरोजगारी जो है हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो सिलेबस का भाग है भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, यानी कि इंडियन इकोनॉमी क्या क्या विशेषताओं को लिए हुए है, उस पर चर्चा करनी है। इसी क्रम में अगला हमारा जो सिलेबस का भाग है शिक्षा का भूमंडलीकरण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इस पर भी हमें चर्चा करनी है, और ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आपके सिलेबस में, सोशल स्टडी के सिलेबस में एक स्टैटिस्टिक्स का भी थोड़ा सा पोर्शन दिया हुआ है, जिसे केंद्रवर्ती मान भी कहते हैं, या केंद्रीय प्रवृत्ति के मान, उनकी भी हमें चर्चा करनी है। उसमें आपका मीड है, मोड है, मीडियन है, इन सब की चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर हमारे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन पेपर का यह सिलेबस है, ये विषय सूची है, चाहे तो आप लोग इसको नोट कर लें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि कुछ हम आप लोगों को यहाँ ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाएंगे, और आपको जब पता होगा तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। आपके पास कोई मटेरियल होगा, उससे आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो ये सिलेबस जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। हम अपनी बात को अब यहीं समाप्त करते हैं, और इससे आगे की जो चर्चा है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें, घर पर ही रहें, बेवजह बिना काम से घर से बाहर ना निकलें। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।